कहते हैं इंसान शरीर से कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन मन से हमेशा जवान रहता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि एक 60 साल के आदमी को अपनी 40 साल की विधवा बहू से प्यार हो जाता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और उस दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके पोते की पत्नी ससुर और बहू को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेती और सारी बात अपने पति को बताती है। दोस्तों, इसके बाद इस कहानी में जो होता है उससे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आज सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक गाँव में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 सदस्य थे। परिवार के मुखिया सोमनाथ और उनका बेटा बहू और उनका एक पोता। घर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन सोमनाथ के बेटे की अचानक से तबीयत खराब होती है और वो बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ जाने के कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। सब तरफ से परेशानियां आ जाती हैं, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला वही अकेला था और उसकी ही मौत हो गई थी। इसीलिए परिवार पूरा गरीबी की चपेट में आ जाता है और परिवार में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, वक्त बहुत ही बलवान और बहुत ही निर्दयी होता है। वो हर बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, क्योंकि उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वो मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाने लगा था। इसीलिए जब बेटा कमाने लगता है तो घर की थोड़ी परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में कुछ खुशियां आने लगती हैं। इसीलिए उसकी माँ और उसका दादा दोनों सभी अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़के की माँ की उम्र अभी मात्र 40 साल थी और उसके पति की मौत हो गई थी। इसीलिए उसकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से बीत रही थी और इस बात को उसका ससुर अच्छे से जानता था, क्योंकि उसकी पत्नी की मौत काफी टाइम पहले हो गई थी। और अगर पति और पत्नी में से किसी भी एक की मौत हो जाए तो दूसरे की जिंदगी में कितनी परेशानियां आती हैं, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल से बीतती है, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। क्योंकि उसकी पत्नी की जब से मौत हो गई थी वो अपने घर में अकेला अकेला ही रहता था। ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन रात को अचानक से ससुर के सीने में दर्द होता है तो उसकी बहू उसके कमरे में जाती है और उसको दर्द की दवाई लगाती है। दवाई लगाने के कुछ देर बाद उसको दर्द से तो आराम मिल जाता है, लेकिन रात में अपनी बहू के छूने से उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसके मन में काम वासना जाग जाती है। इसीलिए वो अपनी बहू को पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़खानी अश्लील हरकतें करने लगता है। बहू उसको बोलती कि आप ये क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। लेकिन ससुर के अंदर तो काम वासना का तूफान जाग उठा था, इसीलिए उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों, बहू अपने ससुर का विरोध करना तो चाह रही थी, लेकिन अपने पति की मौत के बाद उसने भी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसीलिए जैसे ही उसका ससुर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है, उसके साथ छेड़खानी करता है, तो उसको भी अच्छा लगने लगता है और वो भी अपने ससुर का ज्यादा विरोध नहीं करती है। इसके बाद ससुर और बहू दोनों एक दूसरे के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और दोनों के बीच में जब एक बार शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। अब जैसे ही रात होती थी, पोता सो जाता था। पोता के सोने के बाद उसकी माँ अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। पोता धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसकी उम्र लगभग शादी की हो गई थी। इसीलिए उसका दादा पास के एक गांव में एक लड़की देखता है और उसकी शादी कर देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी बीवी उसके घर पे आती है और अपने पति, अपनी सास और उसके दादा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। घर में सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। घर में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन रात को अचानक से पोते की पत्नी की नींद खुलती है। उसको टॉयलेट जाना होता है और वो अपने कमरे से उठती है। जब अपने कमरे से उठकर बाहर आती है तो उसको अपने दादा के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। इसीलिए वो खिड़की से झांक कर देखती है और खिड़की से झांक कर जो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
क्योंकि उसकी सास अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। ये सारा सीन देखने के बाद वो अपने कमरे में आकर सारी बात अपने पति को बताती है, लेकिन उसका पति उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए अगले दिन वो अपने मायके फोन करती है और मायके के लोगों को सारी बात बताती है। लेकिन जब वो अपने मायके के लोगों को ये बातें बता रही थी तो उसकी सास उसकी बातें सुन लेती है। इसीलिए वो सारी बातें अपने ससुर को बताती है कि हम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए हमारी बहू ने देख लिया, और अगर ये बातें किसी को भी पता चल गई तो बुढ़ापे में हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी, हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। दोस्तों, इसीलिए बेइज्जती और बदनामी के डर से एक दिन जब नई बहू रात में सो रही थी तो उसका पति, उसकी माँ और उसका दादा मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और जब सुबह होती है तो उसके मायके फोन करके बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है। लेकिन मायके वालों को अपनी बेटी की लाश को देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि बिना किसी परेशानी के उनकी बेटी ने जहर क्यों खा लिया। इसीलिए तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। जब पुलिस वहां पर आती है, सभी लोगों से पूछताछ करती है, तो उस लड़की की मां बताती है कि मेरी बेटी की सास का उसके ससुर के साथ अवैध संबंध थे और दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए मेरी बेटी ने देख लिया था, इसीलिए इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है। उसकी मां की बात सुनने के बाद पुलिस उन दोनों को, ससुर और बहू को गिरफ्तार करती है और उनको थाने ले जाती है। थाने ले जाकर दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों थोड़ी सी पूछताछ में अपना सारा जुर्म कबूल कर लेते हैं और अपने बेटे का भी नाम ले लेते हैं। इसके बाद पुलिस उनके बेटों को भी गिरफ्तार करती है और तीनों को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।